रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी तो सिलेक्टर्स करेंगे सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार वो फैसला क्या होने वाला है और कैसे अब रोहित शर्मा बन सकते हैं वनडे टीम के कप्तान और उनकी ही कप्तानी में टीम इंडिया खेल सकती है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, ये आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबने लगातार सवाल पूछे कि क्या रोहित शर्मा वनडे की कप्तानी कर सकते हैं, क्या रोहित शर्मा को दोबारा से कप्तानी दी जा सकती है। तो मैंने भी ये सोचा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तर्क होना ही चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा संभव होता हुआ दिख भी रहा है। उसके पीछे कई सारे लॉजिकल रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि जब से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जोड़ी भारतीय टीम के साथ जुड़ी है, तब से अप्रत्याशित चीजें होती रही हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट और रोहित का टेस्ट करियर समाप्त करने का हो, चाहे हार्दिक पांड्या वनडे और टी20 के उपकप्तान रहते हुए उनके करियर को खत्म करने की कोशिश की गई बतौर कप्तान, उनको हटाया गया, टी20 में सूर्या कप्तान बन गए, तो वनडे के अंदर में शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई। टेस्ट मैचेस के अंदर में शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग से नंबर 3 आते हैं, फिर नंबर 3 से नंबर 4 पर आ जाते हैं। उसके बाद टी20 में अचानक से साल भर के बाद जब वापसी होती है शुभमन गिल की, तो बतौर उपकप्तान वो टीम में आते हैं और माना यह जाता है कि बतौर उपकप्तान अगर वो टीम के अंदर में आ गए हैं, तो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव जब कप्तानी छोड़ेंगे, तो फिर शुभमन गिल ही भारतीय टीम के कप्तान हो जाएंगे। और ऐसे में जो एंड स्टोरी होगी वो ये होगी कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो शुभमन गिल के हिस्से में आ जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने ये भी देखा, जो पैटर्न चल रहा है कि अब जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती नजर आई है। जब से भारतीय टीम के चयन समिति में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की एंट्री हुई है, कुछ चीजें बदलती नजर आ रही हैं। मसलन अब वो टीम के अंदर में खिलाड़ी होगा जो परफॉर्मेंस करेगा। वैसा प्लेयर जो टीम के अंदर में रहते हुए परफॉर्मेंस नहीं करता है, उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, चाहे वो उपकप्तान ही क्यों ना हो। और इसका ताजा उदाहरण में देखने को मिला है जब न्यूजीलैंड के खिलाफ में टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया, जो कि वर्ल्ड कप भी खेलेगी। उसमें उपकप्तानी से तो हटाया ही गया शुभमन गिल को, साथ ही साथ टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के फैसलों में एक रूपता नजर नहीं आ रही है। क्या ये फैसला अजीत अगरकर और गंभीर का है? तो जवाब है पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का पैटर्न साफ रहा है किसी खिलाड़ी को प्रोजेक्ट करना, जो कि किया गया है इनके कार्यकाल में। चाहे वो हर्षित राणा को प्रोजेक्ट करने की बात हो, चाहे वो शुभमन गिल को प्रोजेक्ट करने की बात हो, चाहे किसी और प्लेयर को टीम के अंदर में जबरदस्ती जगह पर देना, और उसके अलावा जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको टीम से बाहर का रास्ता दिखाना। लेकिन कुछ चीजें जब सिलेक्शन कमेटी के अंदर में होती हैं जो कि ये साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ये नजर आ जाए कि अब रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। उसके पीछे कारण एक और है, वो ये है कि जब टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया जा रहा था, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे जितेश शर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी जगह पर बैकअप विकेटकीपर के तौर पर पिछले 2-3 सालों से बाहर चल रहे ईशान किशन को टीम में मौका दिया जाना। उसके अलावा शुभमन गिल, जिनके आने की वजह से संजू सैमसन का करियर टी20 का खत्म होता नजर आ रहा था, जो कभी नंबर 8, कभी नंबर 6, कभी 3, कभी 5 इस पर खेल रहे थे, अब अचानक से एक मैच के बाद संजू सैमसन न्यूजीलैंड सीरीज और वर्ल्ड कप में फिक्स ओपनर तय कर दिए गए हैं। और सिर्फ शुभमन गिल को कप्तानी से नहीं, बल्कि टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यह बता दिया गया कि उनकी जगह पर जो रिंकू सिंह का भी जगह नहीं बन रहा था, रिंकू को वापस लाया गया और अब बैकअप ओपनर के तौर पर भी ईशान किशन आपको नजर आ सकते हैं। मतलब यह है कि जो एक टीम चुनी जानी चाहिए थी, जिसके लिए पूरे देश भर में जो क्रिकेट फैंस थे, जो चाहते थे कि जैसी टीम होनी चाहिए वैसी टीम चुन करके दे दी गई। लेकिन वो टीम चुनने में कुछ फैसले कड़वे लिए गए जो कि टीम के हित में नजर आ रहे हैं। गिल को हटाने से रिंकू सिंह की जगह बन गई और गिल की जगह पर बैकअप ओपनर आ गए जितेश शर्मा को हटा करके ईशान किशन। यानी वो ईशान किशन जिसने पिछले कुछ साल पहले भारत के लिए लगातार एक मेन विकेटकीपर की भूमिका के तौर पर नजर आ रहे थे, ओपनर के तौर पर नजर आ रहे थे, जिनको कि बाहर कर दिया गया था। वही रिंकू सिंह की बात करें, जो खिलाड़ी आपका एशिया कप के फाइनल मैच के चौका लगाकर टीम को जिताता है, उस खिलाड़ी को अचानक से स्कीम ऑफ थिंग से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि बता दिया जाता है कि भाई हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और फिर एक ही सीरीज के बाद वो खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है। मतलब कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने ये फैसला किया कि नहीं, जो सही टीम होगी वही चुनी जाएगी। और उस फैसले का असर अब ये हो रहा है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा, जिनके बारे में हम ये बात करते रहे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ रातों रात कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जबकि रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया ही नहीं था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में वो 76 रन की इनिंग भी हमें याद रखनी चाहिए, जिस इनिंग के दम पर ही भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने का एक तरीके से जो रास्ता तय किया, उसमें बड़ी भूमिका रोहित शर्मा ने निभाई।
तो इस तरह से भारत को जब अगला सीरीज खेलने के लिए उतरना पड़ा, अचानक से आपने एक ही सीरीज के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया, ये कहां तक सही था? तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से उपकप्तानी से गिल को हटाया गया है और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप खेलना है, ऐसे में सिलेक्टर्स इस बात का एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन कमेटी में जो 5 लोग हैं, वो ये बात तय कर सकते हैं कि क्यों ना 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा को ही कप्तानी दे दी जाए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा हुआ है, जब 2023 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा नहीं जीत पाए थे, इतने करीब आकर के ट्रॉफी के, उसके बाद ये सब लोग मानने लगे थे और रोहित शर्मा भी इस बात को जानते थे कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, ताकि उनकी कप्तानी में जो कसर बाकी रह गई है, उसको साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर के पूरा किया जाए। और एज वी ऑल नो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, जिनका भारतीय टीम में 2027 का वर्ल्ड कप खेलना तो पक्का है ही। बिना इनके हम 2027 वर्ल्ड कप जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, जो ओपनिंग स्लॉट पे और फिर नंबर 3 स्लॉट से भारत को एक मजबूत आधारशिला देते हैं। और जिस तरीके से हालिया दिनों में फॉर्म में रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आ रहे हैं, ये भारतीय टीम के लिए सोने पे सुहागा है कि दोनों खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही, इनका फॉर्म भी शानदार होगा। और ऐसे में अगर आप शुभमन गिल को बतौर ओडीआई कैप्टन निर्धारित करना ही चाहते हैं, तो टेस्ट की कप्तानी वो कर ही रहे हैं। वनडे की कप्तानी जो है, उसमें अगर रोहित शर्मा रहेंगे, उनके छत्रछाया में गिल को उप कप्तान बना करके आप और कुछ सिखा सकते हो। गिल को आप मोटिवेट कर सकते हो कि आप वनडे के अंदर में भी बेहतरीन नॉक्स खेलना शुरू करिए और बड़े मैचेस के अंदर में रन बनाने की जो कला है, उसको भी सीखिए। क्योंकि वनडे मैचेस में रन तो खूब बनाते हैं शुभमन गिल, लेकिन जब भी बड़े मैचेस आते हैं, नॉकआउट्स के मैचेस आते हैं, ऐसे मैचेस जहां पर कि आप बायलैटरल सीरीज में भी जहां निर्णय निर्भर करता है सीरीज का, उन मैचेस के अंदर में शुभमन का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा बड़े मैच के अंदर में, दबाव वाले मैचेस में रन कैसे बनाया जाए। और अगर आप ये काम करना शुरू कर देंगे, फिर आप एक बेहतर कप्तान बन सकते हैं। और ऐसे में आपके पास 2 साल का वक्त होगा, अभी आपकी उम्र भी ऐसी है जहां पर 2 साल और सीख करके आप एक बेहतर कप्तान बन सकते हैं, टेस्ट के बाद वनडे का भी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर वनडे में रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं, तो रोहित शर्मा के साथ में वही प्रॉब्लम नहीं है कि कोच कैसे एडजस्ट करेगा या बाकी खिलाड़ी कैसे एडजस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर में शुभमन गिल ऑलरेडी टेक ओवर कर चुके हैं। टी20 में ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव हैं, 2026 टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी वो करेंगे। भारत हो सकता है डिफेंड भी करेगा ट्रॉफी को, तो उसके बाद 1 साल और आप लेकर के जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अगर अच्छा रहता है और आगे वो खेलते रहते हैं, तो फिर ये तीनों ही अलग अलग फॉर्मेट की कप्तानी करते रह सकते हैं और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद आप वनडे की कप्तानी जब रोहित छोड़ेंगे, तो उनकी जगह पर आप गिल को कप्तान बनाओ या जिसको भी लगेगा उसको आप कप्तान बना दो। फिर टी20 का भी आप देख लो किसको कप्तानी देनी है। हो सकता है कि वनडे और टी20 का कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो दोनों ही फॉर्मेट का कप्तान बन करके निकल करके आ जाए। आपके पास ऑप्शन बनेगा। पूरा 26 और 27 2 साल में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि संभावना इसकी भी बन रही है कि हो सकता है कि आपको आने वाले सीरीज के अंदर में या फिर जब भी चयनकर्ताओं को लगेगा, ये फैसला लिया जा सकता है कि क्या जो हमने आनंद फानंद में जो फैसला लिया ओडीआई में गिल को कप्तानी देकर के, क्या वो गलत फैसला था और रोहित शर्मा को ही कप्तानी करने देना चाहिए जिस प्रकार के वो फॉर्म में चल रहे हैं। और अभी भी मैदान पर जब केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, तो भी जो कप्तानी का एक शौक हम कहते हैं कि रहता है किसी को भी, और जो कप्तानी का एक तरीका होता है फील्ड सजाने से लेकर के रणनीति बनाने तक का, वो रोहित शर्मा के अंदर में दिखाई दे रहा था। तो क्या वो चीज जारी रहेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है सिलेक्टर्स के ऊपर में। लेकिन एक बात तय है कि अगर उपकप्तानी से शुभमन गिल को हटा करके टीम से ही बाहर किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वनडे में कप्तानी रोहित को दी जा सकती है। लेकिन ये सब कयास है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि रोहित को कप्तानी दी जाए, तो शायद वो ज्यादा बेहतर फैसला होगा टीम इंडिया के वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।